लड़की। जब माँ बाप ने जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी, लेकिन सुहाग रात की रात ही उसका पति उसे मुंबई के रेड लाइट एरिया में बेच गया। कोठे की मालकिन ने उसे भड़कीला मेकअप करवाया और उसकी नाक में नथ पहना दी, जो शादीशुदा होने का प्रतीक होता है। लेकिन यहाँ इसका मतलब था कि अब वो ग्राहक लेने के लिए तैयार है। उसी रात पहला आदमी उसके कमरे में आया। वो डर से कांप रही थी, बार बार रोती रही, प्लीज मत करो, मगर वहाँ कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। उसने हिम्मत दिखाई, लड़ पड़ी और आखिरकार उस आदमी को काट खाया। मालकिन ने उसे पीटना शुरू कर दिया। कमरे में बंद करके हर दिन उस पर जुल्म किया जाने लगा। तभी किसी ने कहा, गंगूबाई को बुलाओ, वो सब संभाल लेगी। कुछ ही देर में एक लग्जरी कार कोठे के सामने आकर रुकी। शराब की बोतल हाथ में लिए बिंदास चाल चलती गंगू अंदर आई। कमरे का हाल देखकर वो चौंक गई। लड़की की हालत बेहद खराब थी। गंगू ने उसे पानी दिया, जंजीरें खोली और बोली, यहाँ से निकलने की दो ही राहें हैं, या तो पैसे कमाओ या खुद को छुड़ाओ। लड़की ने घर लौटने का फैसला किया। गंगू ने बिना कुछ कहे उसका जुर्माना भरा और उसे घर भेज दिया। लोगों ने पूछा, क्यों? गंगू बस मुस्कुराई, क्योंकि वो जानती थी बच्ची को रेड लाइट एरिया से आजाद करने के बाद उसे याद आया, कभी वो भी एक मासूम लड़की थी। एक ऊंची जाति के पढ़े लिखे घर में पैदा हुई थी। पिता वकील थे, जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। उसे एक्ट्रेस बनने का सपना था। एक दिन उसका बॉयफ्रेंड आया और बोला, मेरी एक आंटी मुंबई में बड़े लोगों को जानती है, तुझे फिल्म में काम दिला सकती है। वो खुशी से झूम उठी। सबको बिना बताए पैसे लेकर सीधा मुंबई की ट्रेन पकड़ ली। लेकिन जो सपना सोचा था वो जल्द ही टूट गया। बॉयफ्रेंड ने उसे बेच दिया। जब तक उसे सब समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहाँ की सबसे चालाक औरत शीला उसे तोड़ने में जुट गई। कई दिन की यातना के बाद उसने हार मान ली। पहली बार जब उसे काम पर भेजा गया, वो बाकी लड़कियों से अलग दिखती थी। गोरी, जवान, मासूम। एक अधेड़ ग्राहक रुका। वो उसका पहला ग्राहक बना। शीला ने उसे एक टिप दी, लेकिन वो रोती रही। उसी रात उसकी मासूमियत खत्म हो गई। सिर्फ एक साल में वो वहाँ की सबसे पॉपुलर बन गई। सबकी मदद करती, सबका सम्मान कमाती, क्योंकि उसे पता था पैसा आता जाता है पर इज्जत सबसे बड़ा हथियार है। एक दिन उसने छुट्टी ली, बहनों को फिल्म दिखाने ले गई। शीला गुस्से से जलती रही, लेकिन कुछ बोल न सकी।